मिली है। बड़ी खबर बता रही हूं, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया था और अब फैसला सुना दिया। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि वो अभी कस्टडी में ही रहने वाले हैं। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं है, इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि इस वक्त हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, यानी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने आज पूरी दलीलें कोर्ट में रखी थी। उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी आज हाईकोर्ट में दलील दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है और इसीलिए इस गिरफ्तारी को खारिज किया जाना चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, यानी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं है। हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कल एक और सुनवाई होनी है, आपको बता दूं, दर्शकों को बता रही हूं, जो PIL दाखिल की गई है उसमें यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें, यानी CM नहीं रह सकते हैं वो दिल्ली के, वो अंडर अरेस्ट है और इसीलिए उन्हें अपने पद को छोड़ना होगा। उस पर कल सुनवाई करेगा कोर्ट, लेकिन उससे पहले यह हाईकोर्ट का झटका है। और क्या इसका भी असर, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ जो अर्जी दी गई उसको बर्खास्त किया है, तो इसका सीधा मतलब क्या यह है कि वो मेरिट देख रहा है इस केस में। और उसके बाद उसी के साथ साथ कल PIL पर भी सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। दीपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सीधे दीपेश जुड़ रहे हैं और अखिलेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ हाईकोर्ट से। जरा अखिलेश जी बताइए खबर क्या है, क्योंकि झटका दिया है हाईकोर्ट ने, नहीं बर्खास्त की है वो अर्जी बर्खास्त कर दी है। क्या कहा है कोर्ट ने? दीपेश जरा बात करिए अखिलेश जी से। अखिलेश जी, और बिल्कुल और इस वक्त अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद। अखिलेश जी, क्या ये माना जाए कि केजरीवाल को बड़ा झटका? बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल चाहते थे कि जल्द से जल्द उनको इंटरिम रिलीफ की बात की थी उन्होंने। आपने देखो, अगर शुरू में सुनवाई जब हुई तो मेन पिटीशन पे कहा गया कि बहुत लंबी बल्कि पिटीशन है, इसको जवाब देने के लिए हमें 3 हफ्ते का समय चाहिए। उन्होंने अंतरिम पिटीशन की मांग की। अंतरिम जो मांग की वो ये की कि केजरीवाल की अरेस्टिंग फिलहाल जब तक अगली सुनवाई न हो जाए तब तक उनको जेल से रिहा किया जाए। वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस पर पूरा 2 घंटे तक सिंघवी ने बहस भी की, लेकिन बाद में ईडी का कहना था कि हमें कल शाम को मिली है, दोपहर में मिली है पिटीशन, पढ़ने का वक्त नहीं मिला, हमें जवाब दाखिल करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है, मैं जरा बता देती हूं बड़ी खबर इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, कोई राहत नहीं है उन्हें, उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है हाईकोर्ट ने। और अब कल की जो पिटीशन है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें यह कहा गया है, जिस PIL में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से हटे, वो दिल्ली के CM नहीं रह सकते हैं। उस पर कल कोर्ट सुनवाई करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जिसको मैं आपको बता रही हूं। तो एक तरफ जिस तरह का इस वक्त उहापोह मचा हुआ है दिल्ली की राजनीति में, उस पर मैं आपको खबर बता रही हूं। एक बार फिर से दीपेश के पास जाएंगे। दीपेश, कोर्ट ने क्या कहा है फैसला सुनाते हुए? अखिलेश जी, एक और सवाल अब यहाँ पर खड़ा होता है। ये तो एक झटका लगा, कल अरविंद केजरीवाल को वापस से अपनी ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश होना होगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब क्या कदम बचता है अरविंद केजरीवाल? देखिए, वो पिछले 6 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल CBI ईडी जज का आदेश था, वो उस पर कोई रोक नहीं है। वो चाह रहे थे कि जो समन दिया गया है कोर्ट की तरफ से या जो गिरफ्तारी है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करा जाए और उनको छोड़ा जाए। वो एक मुद्दा हाईकोर्ट में पेंडिंग रहेगा। 3 तारीख को सुनवाई होगी। इन बिटवीन जो कल पेश होना है वो पेश होना है। कल 2 बजे का टाइम दिया गया है, वहाँ उनको पेश होना है अदालत में। कल ईडी अगर कस्टडी और बढ़ाने की मांग करेगी, उसके फेवर में दलील देगी, कोर्ट को लगेगा, निचली अदालत को, राउज एवेन्यू कोर्ट को, वो फिर कस्टडी बढ़ाएगी। उस प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। जो ये गिरफ्तारी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान रहे थे, उस पर एक अंतरिम राहत की बात कर रहे थे कि तब तक छोड़ा जाए, ये सारी चीजें अब 3 तक के लिए टल चुकी हैं और ये हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एक बड़ा झटका इसको भी मान सकते हैं कि आज अगर हाईकोर्ट खाली कर दिया होता तो कल सुप्रीम कोर्ट चले जाते, लेकिन वो भी नहीं जा सकते क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए कहा जाए कि ये फिलहाल जो अंतरिम राहत की भी मांग कर रहे थे उस पर भी इनको एक बड़ा झटका लगा है। अब अगर कल ईडी फिर से कस्टडी की मांग करती है और राउज एवेन्यू कोर्ट अगर कस्टडी फिर से दे देता है ईडी को, उसके बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले ही कस्टडी को इन्होंने चैलेंज किया था
अब दूसरी कस्टडी दे दे तो उसमें कोई अंतर नहीं है कस्टडी देने में। कस्टडी एक बार चैलेंज हो गई, एक बार गिरफ्तारी चैलेंज हो गई, तो जब तक हाईकोर्ट डिसाइड नहीं करेगा तब तक ये सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे? सवाल ये बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट चले भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जब तक निचली अदालत यानी हाईकोर्ट नहीं डिसाइड करता हम कैसे सुन लेंगे आपकी बात। तो ये बड़ी खबर दीपेश बता रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का विकल्प अब नहीं है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास, क्योंकि हाईकोर्ट इस पर सुनवाई के बाद फैसला दे चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अरविंद केजरीवाल तो सुप्रीम कोर्ट भी वापस हाईकोर्ट के पास ही भेजेगा, क्योंकि इस मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और उसके बाद ही फैसला दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अब गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका डाली थी वो खारिज कर दी, बर्खास्त कर दिया हाईकोर्ट ने। इसका सीधा मतलब यह है कि वो दरवाजा अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल के लिए बंद हो गया है। और इसी के साथ साथ कल सीएम पद पर सुनवाई होनी है पीआईएल पर। इस सीएम पद पर वो बने रहेंगे या नहीं, क्या किसी और चेहरे को आगे करना होगा, और अगर कोई और चेहरा आगे करना होगा तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये एक और बड़ी मुश्किल होगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बात पर अडिग है कि किसी और चेहरे को वो आगे नहीं करेगी बतौर दिल्ली का मुख्यमंत्री। ऐसे में क्या स्थिति होगी ये देखनी होगी। इस वक्त मुश्किल में आम आदमी पार्टी नजर आती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर आ गई, इसीलिए मुझे इस पर जाना पड़ा है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यह भी आपको बताऊं कि दिल्ली हाई कोर्ट से झटके के बाद क्या अरविंद केजरीवाल सीएम